आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समवेतता के आधार पर संसाधन के प्रकार। क्लियर साथियों, देखने वाले हैं तो बिना देरी के हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने लिख लिया क्योंकि आपको यहाँ पर अच्छे से समझा सकूं और आप यहीं पर याद अच्छे से कर सको। क्लियर साथियों, तो देखते हैं क्या है समवेतता के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो नंबर 1 आप देखोगे नवीनीकरण योग्य संसाधन। क्लियर है। दूसरा देखेंगे अनवीनीकरण योग्य संसाधन। क्लियर। इसकी यहाँ पर मैं दोनों को डेफिनेशन भी बताने वाला हूँ। यदि आपसे पूछ ले नवीनीकरण योग्य संसाधन की परिभाषा बताइए और उदाहरण या अनवीनीकरण योग्य संसाधन क्या है या किन्हें कहते हैं, किसी प्रकार घुमाएगा आपको अच्छे से समझना है। क्लियर साथियों, इससे पहले जो क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपके सेट मैंने डाले वो सेट आपने नहीं देखे तो चैनल पर जाइएगा। वार्षिक परीक्षा क्लियर है, उसमें आपको बहुत मदद देने वाले वो पेपर जो मैं डाल रहा हूँ। क्लियर साथियों, हर बार की तरह इस बार भी आपको अच्छे से परसेंट बनाना है क्योंकि इस बार भी मैं हर बार डालता हूँ और पेपर पूरा आता है, इस बार भी आने वाला है। तो पूरा पेपर अच्छे से रट डालिएगा एकदम पानी की तरह। क्लियर साथियों, क्लियर है। और यदि आपका भाई कोई 9th 11th 12th में हो तो उन्हें भी पेपर की लिंक पहुंचाए तथा उन्हें भी जो पेपर डाल रहा हूँ वो भी याद करने में जुड़ जाएगा। क्लियर साथियों, तो हम देखेंगे अब नवीनीकरण योग्य संसाधन। क्लियर है। तो यहाँ पर हेडिंग इस प्रकार आपको डाल लेनी, जिस प्रकार मैं डाल रहा हूँ हेडिंग भी आपको वहाँ पर आपकी वार्षिक परीक्षा में इसी प्रकार लिखना। थोड़ी सी क्वालिटी कम आ रही है, वैसे तो लिखा साफ साफ है परंतु आपको भी इस प्रकार लिख देना है। तो ऐसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। परंतु क्या है, मतलब एक बार हमने इसका उपयोग कर लिया, दूसरी बार उपयोग करें कि नहीं करें, दूसरी बार भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्लियर साथ वो क्या कहलाती है, नवीनीकरण योग्य संसाधन। परंतु क्या है, हमने एक बार उपयोग कर लिया है परंतु उससे फिर से दोबारा से उपयोग किया जा सकता है, 3 बार उपयोग किया जा सकता है, 4 बार उपयोग किया जाता है, नवीनीकरण योग्य संसाधन कहलाता है। तो ऐसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, नवीनीकरण योग्य संसाधन कहलाता है। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का हम कितनी बार उपयोग कर लेते हैं साथियों। क्लियर साथियों, तो ये था हमारा नवीनीकरण योग्य संसाधन। अब दूसरा क्या था, अनवीनीकरण योग्य संसाधन, है नहीं। क्लियर साथियों, तो ऐसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा से उपयोग नहीं किया जा सकता, मतलब वो एक बार उपयोग करने के बाद दूसरी बार में उसका जो लिमिट है वो खत्म हो जाती है, मतलब आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। वो क्या कहलाते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन। ये था नवीकरण योग्य संसाधन, ये है अनवीनीकरण संसाधन। क्लियर है, आया समझ में। तो ऐसे संसाधन जिसका उपयोग एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, नवीकरण योग्य संसाधन कहलाता है। उदाहरण देखो आप, खनिज तेल एक बार आपने उपयोग कर लिया तो खत्म, पेट्रोल आपने एक बार उजाड़ दिया आपकी गाड़ी में से, खत्म, सोना एक बार आप ले गए तो खत्म। क्लियर, इसका उपयोग दूसरी बार नहीं ला सकते। क्लियर साथियों, तो अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये था हमारे यहाँ पर समविवत्ता के आधार पर संसाधन के प्रकार दो है, नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य। तो ये नवीकरण योग्य संसाधन है, ये उसका उदाहरण, ये अनवीकरण योग्य संसाधन, ये उसका उदाहरण। 2 नंबर में अलग से पूछ सकता है नवीकरण संसाधन योग्य क्या है, उदाहरण बताइए, या पूछ सकता 2 नंबर में नवीकरण योग्य संसाधन किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए, या समविवत्ता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 1 और 2, बस इतना लिखना है। कैसे भी आपसे पूछे, आपको घुमा घुमा कर भले पूछ ले, बस आपको जो याद है वो अच्छे से कंठस्थ याद है तो आप कैसे भी प्रश्न पूछोगे आप उसका आंसर आराम से दे दोगे। मिलते हैं साथियों इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करता रहेगा और अच्छे से पढ़ने में जुड़ जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, जिसने पेपर नहीं देखे जरूर देखिएगा भैया। फिर बोल रहा हूँ, आर्थिक परीक्षा में आपको बहुत मदद मिलेगी इस चैनल से। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप यहाँ से आए तो कुछ ना कुछ सीख कर जाए और आपके परसेंट अच्छे से बने। क्लियर, हर बार की तरह इस बार भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपके जो प्रिंटेड नोट्स है उनमें अच्छे से इन्हें उतार लीजिए।